हेलो दोस्तों, कैसे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न को हल करना। एनसीईआरटी की बुक के त्रिकोणमिति अध्याय 8 उदाहरण 1 को देखिए। पहले मैं इसका एनसीईआरटी का सारे प्रश्न को सॉल्व करूंगा, उसके बाद केसी सिन्हा का मैं सॉल्व करूंगा। चलिए एनसीईआरटी के बुक त्रिकोणमिति चैप्टर निकालिए और उदाहरण 1 को देखिए। देखिए उदाहरण क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। प्रश्न क्या कह रहा है, tan a दिया है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है मैं पिछले वीडियो में बता चुके। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें से एक अनुपात दिया हुआ है tan a बराबर 4/3। इसको छोड़कर अन्य लिखा है, अन्य यानी इसको छोड़कर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। ये तो मान दिया हुआ है, अब इसके बाद ही तो निकालना है, इसको छोड़कर ही तो निकालना है। चलिए इसको एक फिगर ड्रॉ करते हैं। रचना किया, यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसको दोहराने की बात अगर जहाँ पे आएगा मैं दोहरा दूंगा, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में फुल कंसेप्ट दिया है। अब देखिए यहाँ पे कोण ए कह रहा है, तो आप ये तो 90 डिग्री परफेक्ट हो गया। इस कोण को ले लीजिए या इस कोण को ले लीजिए, आपको कोई एक ही कोण लेना है। ठीक है, चलिए मैं इस कोण को ले लेता हूँ। ये कोण को आपने ए मान लिया, ए बी सी, इसको ए मान लिया। तो ध्यान देने वाली बात है कि जिस कोण को आपने लेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ठीक है, और इसके सामने वाली भुजा तो कर्ण कहलाती है। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, बार बार कह रहा हूँ। अगर किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप पिछले वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपको मन में एक प्रश्न उठता होगा कि इस भुजा को तो भी हमें ए मान सकते, बिल्कुल मान सकते, इसको ए मानेंगे और इसको बी और इसको सी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी इसको अगर इस कोण को लेंगे इसकी परिस्थिति बदल जाएगा। ये लंब हो, ये इसको लिए थे तो आधार था, और इसको लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को ले सकते हैं। अब चलिए प्रश्न को, इसको आप जानते हैं पी, इसको बी और इसको H। ठीक है, अब चलिए प्रश्न दिया हुआ है tan a बराबर 4/3। आपको tan a का मान क्या बताए थे, p/b बताए थे ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं p/b, यानी p का मान कितना दिया है 4 और b का मान कितना दिया है 3, यानी इस भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है 4, आप लिख सकते हैं। और इसी भुजा की लंबाई 3, ये भुजा, और h हमको दिया हुआ नहीं है, तो हमको निकालना क्या है, h की लंबाई, यानी इस भुजा को निकालना है, इस भुजा यानी बड़ी भुजा को निकालना है। तो ये कैसे निकाला जाए, tan तो दिया है p/b, लेकिन h कैसे निकाला जाए इस भुजा की लंबाई, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, h का वर्ग अन्य दो भुजाओं यानी p² प्लस b² के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कैसे होता है, देखिए ये कर्ण है बड़ी भुजा, इसके वर्ग, ये कर्ण भुजा है ना, इसके वर्ग के बराबर ये दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे मैं ये फॉर्मूला कहाँ से है, इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, तो कर्ण का वर्ग कह रहा है। ठीक है, और इसका इस भुजा को क्या बोलते हैं, लंब, लंब का वर्ग प्लस ये भुजा क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। कर्ण क्या है यहाँ पे h, तो h का वर्ग हो जाएगा। लंब क्या है p, तो p का वर्ग हो जाएगा। आधार क्या है b, यही तो फॉर्मूला है, h² बराबर p² प्लस b², यानी ये बड़ी भुजा का वर्ग ये दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये कैसे आता है, सपोज मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर √p² प्लस
बी स्क्वायर। यहाँ से पी का भी मान निकाल सकते हैं और टी स्क्वायर का भी, और पी का यहाँ से बी स्क्वायर और बी का भी इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से है इसको मैंने दिखा दिया। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। एच निकालना है, पी भी दिया हुआ तो एच कैसे निकलेगा, उस सूत्र से निकलेगा। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है सूत्र। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए पी का मान कितना है 4, तो पी के स्थान पर डाल देंगे 4 स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 3, एच का मान कितना निकला 5, तो आप एच के स्थान पर डाल दीजिए 5। ये भुजा की लंबाई भी पता चल गया 5। अब निकलना क्या है, 10 को छोड़कर बाकी सभी अनुपातों का मान निकलना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, पहले ले लीजिए साइन थीटा, सॉरी थीटा देखिए, और ए में क्या कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे ए दिया हुआ है कोण का, तो हम सिर्फ ए लिखेंगे। अगर थीटा रहता था थीटा, बी रहता तो बी लिखते। ठीक है, साइन ए का मान क्या बताए थे, लंब बटा कर्ण, यानी P बाई एच डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लंब बटा कर्ण भी लिख सकते हैं या इस भुजा के भी नाम दे सकते हैं, जैसे BC अब बाटा क्या हो जाएगा AB, फिर लिखते हैं लंब बटा आधार, तो उतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्ट साइन A बराबर P बाई एच लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ P का मान कितना दिया हुआ है 4 बटा एच का मान कितना दिया हुआ 5। ठीक है, आप कॉस ए निकाल लीजिए। बी बाई एच बताए हैं, ये कहाँ से आया है इसके बारे में भी मैं क्लियर कर दिया हूँ। बी बाई एच, बी का मान कितना है 3, तो बी के स्थान पर क्या हो जाएगा 3, और एच का मान कितना है 5। ठीक है, अब कॉसेक ए निकाल लीजिए। कॉसेक ए का मान क्या होता है, सेक का उल्टा, सॉरी साइन का उल्टा, साइन पी बाई एच, तो कॉसेक क्या हो जाएगा एच बाई पी, यानी एच यहाँ पे क्या है 5 और पी क्या है यहाँ पे 4। ठीक है, अब सेक ए देखिए, सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस ए बी बाई एच, तो सेक क्या हो जाएगा एच बाई बी, यानी एच क्या है यहाँ पे 5 और बी क्या है यहाँ पे 3। अब बचा किसका, tan का भाई कॉट, कॉट ए क्या होता है p बाई बी, तो इसका उल्टा b बाई पी। b कितना है 3, p कितना है 4। यही तो मान निकलना था, यही तो निकलना था। अब फिगर को नहीं बनाएंगे फिर भी चलेगा, डायरेक्ट ये सूत्र आपको याद रखिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। अगर कोई भी त्रिकोणमिति का मान दिया रहेगा, मान लीजिए साइन दिया रहेगा, साइन ए बराबर 4/5 ये दिया रहेगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं p बराबर 4 और h बराबर 5, तो आप b का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से b का मान निकाल सकते हैं। चलिए इस फार्मूला को मैं भी बता देता हूँ, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, इस फार्मूला को भी निकाल देता हूँ। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ, इसलिए यहाँ से h बराबर क्या होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। फिर दूसरा फार्मूला एक ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बी स्क्वायर निकालेंगे, पी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को इधर ले जाए, चूँकि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ से पी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा, पी इधर आया एच उधर गया, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से
पी का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद रखिए। फिर चूँकि फिर इसको लेते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से बी स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फार्मूला के माध्यम से आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये फार्मूला का याद रखिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, इसी पर का यहाँ पर tan p बाई बी दिया था तो एच आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। एच बराबर क्या हो जाएगा, अभी निकाला था ना मैंने, एच का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट निकाल देते हैं यहाँ से। देखिए, चलिए आपकी इच्छा जैसे चले, ये चीज़ समझ गए। अब नेक्स्ट प्रश्न की बारी है। चलिए उदाहरण 2 को देखिए। उदाहरण 2 क्या है, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण क्या होता है, जिस कोणों की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं हो, जिससे कि साइन B बराबर साइन Q। तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। सिद्ध करना यही, कोण B बराबर कोण Q। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 2 समकोण त्रिभुज लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज लिए। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं, ये क्या करा, कोण B। तो इस कोण को हम B मान लेंगे, ये कोण ले लेंगे B, ए हो जाएगा और ये C हो जाएगा। ठीक है, और कोण Q, इसको मान लीजिए P, Q R। ये देखिए ACB और PRQ, यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज लिया। अब चलिए क्या कर रहा है, साइन B बराबर साइन Q। तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन B बराबर साइन Q। इक्वेशन 1। समकोण त्रिभुज ACB में चलते हैं। ACB से इस समकोण त्रिभुज में आएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन B, पहले ये एंगल का मान निकालना पड़ेगा, इसका अनुपात निकालना पड़ेगा साइन B का। साइन B बराबर क्या हो जाएगा, ये भुजा के सामने वाली भुजा लंब और ये कर्ण, इस चीज को मैं क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा, AC बटा AB, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। साइन B के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब, इस भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी AC बटा AB लिख दिए। और समकोण त्रिभुज इसमें चलते हैं PRQ में, PRQ से चलते हैं। क्या करा है, साइन Q, तो साइन Q क्या हो जाएगा, इस भुजा के सामने वाली भुजा लंब यानी PR, इसका अनुपात PQ, यह हुआ। अब समीकरण 1 से देखिए, क्या हो जाएगा, साइन B AC बटा AB साइन Q PR बटा PQ, ये हो गया। अब चलिए, अब देखिए ये भुजा का अनुपात ये भुजा बराबर ये भुजा का अनुपात ये भुजा होती है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं AC बटा PR
बराबर AC बटा PR बराबर AB बटा PQ। ये भुजा का अनुपात ये भुजा बराबर इस भुजा का अनुपात यह भुजा होती है। ठीक है, अब देखिए इसका अनुपात इस भुजा का अनुपात यह भुजा होगी तो इसका लंबाई कितना होगा पता नहीं, तो चलिए ये दोनों के बराबर हम के मान सकते हैं, यानी लिख सकते हैं इस भुजा का अनुपात यह भुजा का मान के, या इस भुजा का अनुपात यह भुजा के अनुपात के हो जाएगा। समझ में आया? देखिए कैसे होगा, AC यानी इस भुजा का अनुपात यह भुजा, ठीक है, यानी AC बटा PR का मान के हो जाएगा। फिर ये भुजा का अनुपात ये भुजा यानी AB बटा PQ का मान भी के हो जाएगा। ठीक है, मान लिया यहाँ पे के मान लिए इसको मान लिए। ठीक है, अब इसको समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से PR बराबर के, ये इसलिए AC का मान क्या हो जाएगा, ये जाएगा तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा के PR। AC का मान हमको निकल गया के PR। ठीक है, फिर चूंकि दिया हुआ है AB बटा PQ बराबर के, यानी इसके बराबर ये ले लिए फिर इसके बराबर ये ले लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा AB का मान यहाँ से AB बराबर ये तिरछा गुना करेंगे तो के PQ हो जाएगा। जी हाँ, ये आया AB का मान। ठीक है, अब क्या करना है हमको, जब यहाँ पे AC पता चल गया इस भुजा की लंबाई और AB ये भुजा की लंबाई, तो निकलना क्या हमको ये भुजा यानी BC हमको निकलना है। तो BC पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, आधार का वर्ग, आधार यहाँ पे क्या है BC, तो BC इसलिए BC बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा इस भुजा का वर्ग यानी AB माइनस इस भुजा AC, यही ना भुजा निकालना था। BC बराबर क्या हो जाएगा AB यानी लंब का वर्ग माइनस ये भुजा AC का वर्ग हो गया। BC पता चल गया। अब हमको क्या करना है QR भी निकाल लेते, ये भुजा QR बराबर क्या हो जाएगा QR, ये सही हो जाएगा रूट अंडर PQ माइनस PQ का स्क्वायर माइनस PR बराबर। ये कैसे आता है, ये जो BC मैंने लिखा है इसको चलिए रफ में कर दूंगा, आप लोग का एक एक चीज़ भी दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो ये तो बाउंस कर जाएगा। ठीक है, देखिए ये कर्ण का वर्ग बताए थे ना, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ण कर्ण क्या है AB स्क्वायर बराबर लंब क्या है यहाँ पे लंब AC, आधार क्या है यहाँ पे BC। ठीक है, तो यहाँ से BC वर्ग लिख दीजिए, यहाँ से BC निकाल। ठीक है, अब यहाँ से निकाल सकते हैं इसको, आप लोग कैसे लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ भी शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चाहता था यहाँ से डायरेक्ट BC का मान निकाल लेता, लेकिन मैं ही जानता, आप लोग नहीं जानते, इसलिए मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से BC क्या हो जाएगा BC
ए बी का स्क्वायर, ये बी सी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में कोई चिन्ह बदलता नहीं है। चलिए ए सी को राइट साइड भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, इसलिए बी सी का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। यही तो आया था बीसी का मान। बीसी का मान क्या आया, रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। किसके माध्यम से मैं निकाला था, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ये आया। उसी प्रकार यह चीज भी निकल गया। चलिए ये चीज को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए ये भुजा का अनुपात, ये भुजा बराबर ये भुजा का अनुपात ये भुजा होता था, तो ये भुजा का अनुपात ये भुजा हो जाएगा। तो लीजिए बी सी बटा ये भुजा बराबर क्यू आर, सॉरी बटा क्यू आर, बराबर नहीं, बी सी बटा क्यू आर लिख सकते हैं। अब बी सी का मान क्या है यहाँ पे, बी सी रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बटा रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए बी का मान कितना है, यहाँ पे निकाले थे। ए बी का मान के पी क्यू रख सकते हैं इस स्थान पे, के पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी आर, और सॉरी ए सी का मान निकाले थे। ए सी का मान क्या है यहाँ पे, ए सी बराबर के पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब बटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ लेकिन आप लोग 10th के विद्यार्थी हो, समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट मैं करूँगा। तो के पी क्यू स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ से ही इसको तोड़ दीजिए, तो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर बटा रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, इसको वर्ग है तो स्क्वायर में के स्क्वायर हो गया, इसमें चलेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, के स्क्वायर और के स्क्वायर है, तो इसको कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर के स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, पी क्यू माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, बटा रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए के स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, के हो जाएगा। ठीक है, और ये रूट में रहने दीजिए, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बटा रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमको बी सी बटा क्यू आर का मान क्या मिला, के मिला। ठीक है, मिला ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा क्या, के बचेगा ना, ये ना के बचेगा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन इसको 3 मान लीजिए। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से देखिए, ए सी बट्टा पी आर, समीकरण 3 देखिए और 2 चलिए, ए सी बट्टा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू। अब देखिए के का मान क्या है, यहाँ पे के का मान बी सी बटा क्यू आर। अब देखिए इसलिए त्रिभुज ए सी बी
त्रिभुज ACB, देखिए त्रिभुज, देखिए इसलिए त्रिभुज ACB त्रिभुज क्या हो जाएगा PRQ, ठीक है। कोण B बराबर कोण Q, यही तो प्रूव्ड करना था ना, इसी चीज को ना प्रूव्ड करना था। हो गया कि नहीं, AC बटा P और AB बटा PQ BC बटा Q, और तो यह कोण क्या हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, कोण B बराबर कोण Q के बराबर हो जाएगा कि नहीं, यही तो प्रूव्ड करना था। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखिए। तीसरा क्वेश्चन है त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और कोण ABC थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज ले लिया, इसमें क्या कह रहा है कि C समकोण है, तो इसको कर दीजिए ABC, ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, समकोण हो गया C, तो AB क्या हो जाएगा, इसमें समकोण है कोण ABC थीटा, यहाँ पे देखिए BABC थीटा, तो इसको हम इस कोण को ले लेंगे थीटा। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे AB का मान कितना है 29 इकाई, तो यहाँ पे डाल दीजिए, ये AB है तो क्या हो जाएगा 29 ठीक है, इकाई। BC कितना है, BC 21 इकाई, तो निकालना क्या है, जब हमको AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो निकालना हमको क्या है, यही भुजा ना AC, इस भुजा यानी लंब भुजा का मान निकालना है। तो कैसे निकाला जाए, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, इसको लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग यानी AB का वर्ग अन्य दो भुजा यानी AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से निकालना क्या हमको, AC निकालना है ना, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो आप यहाँ से AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये AC लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये BC राइट साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB आपको दिया हुआ है, AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान दिया हुआ है 29 इकाई। ठीक है, और BC का मान कितना दिया हुआ है 21 इकाई। तो निकालना हमको क्या है, ये भुजा AC, ये भुजा की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, AB का क्या मान दिया है 29, तो आप डाल सकते हैं 29 माइनस BC कितना दिया हुआ है 21, 29 का वर्ग कितना हो जाएगा, 29 में 29 से 841 माइनस 21 में 21 से क्या हो जाता है 441, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा 400, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 400 का 20 इकाई। कितना मिला हमको AC का मान, AC का मान हमको 20 इकाई मिला। ये निकल गया, स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, ये मान निकलना था। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान निकलना था। सॉरी, एक क्वेश्चन दूसरा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो मैंने AC निकाल लिया, BC का। अब चलिए पहला प्रश्न को सोल्व करते हैं। दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का मान क्या होता है P/H, तो आप लिख सकते हैं P बटा
एच प्लस कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच। अब देखिए ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, लंब है, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है, तो आप पी का मान कितना है 20 डाल दीजिए 20, एच का मान कितना हो जाएगा 29 का वर्ग कर दीजिए प्लस बी का मान कितना है 21। ठीक है, एच का मान कितना है 29 का वर्ग कर दीजिए। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 इसको एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर 30 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। 20 में 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 प्लस 21 में 21 से 441 और 29 में 29 से तो 841। इसका मान क्या हो जाएगा 841 और बाटा 841। कैसे, इसको जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमको पता चलिए क्या हो गया 1 हो गया। अब चलिए दूसरा का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न का मान निकाल लिए और दूसरा का सेम वैसे ही निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान क्या होता है बी बाई एच, साइन थीटा पी बाई एच। चलिए इसको निकालते हैं। दूसरा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस का क्या होता है बी बाई एच लिख सकते हैं, साइन का पी बाई एच। बी का मान कितना है देखिए बी 21 और एच का मान कितना है 29, 21 बटा 29 का होल स्क्वायर माइनस पी 20, पी के स्थान पर 20, ये कहाँ है 20, देखिए यहाँ से आया। एच क्या है 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग ऐसे लिखिए 21 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 29 स्क्वायर, इससे इसे कैंसिल 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। ठीक है, 21 में 21 से 441 माइनस 20 में 20 से 400 बटा 29 में 29 से कितना हो जाएगा 841। तो 441 में से 400 गया था कितना बचेगा 41 अब बटा 841। यही इसका मान निकल गया। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 41 बटा 841। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल दिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत